Welcome to my digital channel Biotechnologist. Today we are going to discuss biological physics, its main contents that we are going to study in our next lectures. Let's start. So, first of all, what is biological physics? जिस तरह के बायोलॉजिकल फिजिक्स के नाम से ही पता चलता है कि बायो और फिजिक्स मिलते हैं तो वो बायोलॉजिकल फिजिक्स बनता है। बायोलॉजिकल फिजिक्स और बायोफिजिक्स में कोई मेन डिफरेंस नहीं है, ये एक ही चीज़ के दो नाम हैं। Biological physics or biophysics is a branch of physics that examines all biological processes from cells and molecules to ecosystem and organisms. जितने भी फिजिक्स के उसूल इस्तेमाल होते हैं सेल्स से लेकर इकोसिस्टम तक, वो सारे हम बायोलॉजिकल फिजिक्स में स्टडी करते हैं। In general, biophysics use the mathematical laws that guide physics to understand the natural world. An example of biological physics in action would be using quantitative and experimental techniques to determine how birds fly. मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि जितनी भी इजादात हुई हैं अब तक, वो सब की सब पहले बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया गया, फिर उनमें से ऑब्जर्वेशन ली गई, उसके बाद कोई ना कोई चीज़ ईजाद हुई। जिस तरह कि हमने इंसान ने बर्ड्स को देखा, तो जिस तरह उनके फीचर्स का, परों का प्रोसेस होता है, उनको ऑब्ज़र्व किया और ऑब्ज़र्व करने के बाद इंसान की अक्ल ने सोचा और उसने प्लेन ईजाद कर दिया। सो कहने का मकसद ये है कि तमाम इजादात, जितनी भी इजादात हुई हैं, वो सब कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस पर गौर करके और उनसे ही इजाद की गई हैं। इट इज़ अ मॉडर्न इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ साइंस लीडिंग टू न्यू अप्रोचेस फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शंस। ये एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें हम डिफरेंट फील्ड्स को स्टडी करते हैं। हर फील्ड का ही कुछ ना कुछ इसमें ताउन है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, तमाम फील्ड्स ही हम बायोलॉजिकल फिजिक्स के अंदर कहीं ना कहीं स्टडी करते हैं। पैराडाइम. Biological system is not simply the sum of its molecular component, but is rather their functional integration. Example: biological membrane, scale from organisms to single molecule, time scale from year to femtoseconds. सबसे पहले हम देखेंगे कि पैराडाइम क्या है। तो पैराडाइम जो है, ये एक सेट ऑफ बिलीव्स होता है। इन साइंस पैराडाइम कैन रेफर टू पर्टिकुलर थ्योरी और सेट ऑफ द थ्योरीज। सो हमारे पास यहाँ पे एक पर्टिकुलर थ्योरी है। वो थ्योरी क्या है? Biological system is not simply the sum of its molecular component. जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो सिर्फ अपने उनके मॉलिक्यूल्स के कंपोनेंट्स का ही सम नहीं है, बट इज रेदर देयर फंक्शनल इंटीग्रेशन। एग्जांपल: बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, बल्कि इसकी डिफरेंट फंक्शनल इंटीग्रेशन है। इसमें एक ऑर्गेनिज्म से लेकर सिंगल मॉलिक्यूल तक डिफरेंट इसकी इंटीग्रेशंस हैं। टाइम स्केल्स फ्रॉम ईयर टू फेम्टोसेकेंड्स। सो नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। तो ये आप देख सकते हैं, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है जो सेल को सराउंड कर रही होती है। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट मैकेनिज्म हैं जो इसके अंदर प्रोसीड होते हैं। अब जो इसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है आर सेंट्रल टू बायोफिजिक्स। देखिए, इसमें डिफरेंट जो मैकेनिज्म हैं टेक प्लेस हो रहते हैं। लाइक जो फ्लूइड्स अंदर आ रहे होते हैं, जो बाहर जा रहे होते हैं सेल मेम्ब्रेन से, वो बायोफिजिक्स के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉब्लम्स टू सॉल्व। बायोफिजिक्स में हमारे पास कुछ उसकी एग्जाम्पल्स हैं जो हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। लाइक हाउ ब्रेन प्रोसेसेस एंड स्टोर इंफॉर्मेशन। ब्रेन किस तरह इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। हाउ हार्ट पंप्स ब्लड। हार्ट किस तरह ब्लड को पंप कर रहा है, किस तरह मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। हाउ प्लांट यूज लाइट फॉर ग्रो इन फोटोसिंथेसिस एंड हाउ आर जीन्स स्विच्ड ऑन एंड ऑफ। किस तरह जीन्स जो हैं वो ऑन होते हैं या ऑफ होते हैं। ये सब चीज़ें फिजिक्स को बायो से रिलेट करती हैं। बायोफिजिक्स डिस्कवर हाउ एटम आर अरेंज्ड टू वर्क इन डीएनए एंड प्रोटीन्स। बायोफिजिक्स ने हमें बताया कि किस तरह जो एटम्स हैं ये अरेंज होते हैं डीएनए एंड प्रोटीन्स में वर्क करने के लिए। Protein molecules perform the body chemicals reaction. Protein make the part of our eye, ear, nose and skin that sense your environment. They turn food into energy and light into vision. They provide immunity to illness. Proteins repairs what is broken inside of cells and regulate growth.
They fire the electrical signal into your brain. They read the DNA blueprints in your body and copy the DNA for future generations. Now, biophysics asks a question here: how do protein fold? प्रोटीन फोल्ड किस तरह होती है? हाउ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर डिटरमाइंस फंक्शन? Why do molecule and part of molecules assume the shape they do? How do they fold into these shapes and how they change their structure under changing conditions? The shapes molecules take depend on the physical and chemical forces acting upon them and within them. जो शेप्स ये मॉलिक्यूल अटेन करते हैं वो डिपेंड करती हैं फिजिकल एंड केमिकल फोर्सेस पर जो उन पर एक्ट कर रही होती हैं. एक्सरे, क्रिस्टलोग्राफी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड स्कैनिंग, प्रोब माइक्रोस्कोपी एंड रिकॉम्बिनेंट DNA computation. First biophysicist. Who was the first biologist? Heraclitus. So Heraclitus is the first biophysicist, 5th century before Christ. जो फर्स्ट बायोफिजिस्ट था वो हैरीक्लाइटस था और इसने क्या क्या बयान किया. इसने हमें अर्लीस्ट मैकेनिस्टिक थ्योरीज ऑफ लाइफ के बारे में बताया. इंसाइट इनटू डायनामिक चेंज इज सेंट्रल टू यूनिवर्स. और 3rd सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट में एपिक्यूरियस ने बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉलो द सेम लॉज as non-living objects. Galen, 2nd century physician, most accomplished medical researcher of Roman period. He was the most accomplished medical researcher of Roman period. His theories dominated Western medicine for over millennium. Better anatomy only by Vesalius in 1543. Better understanding of blood and heart in 1628. Leonardo da Vinci, 16th century, mechanical principle of bird flight to use for engineering design bionics. Borelli, father of biomechanics. Giovanni Alfonso Borelli, 17th century, related animals to mechanics and utilized mathematics to prove his theories. जो बोरेली था इसने एनिमल्स को मैकेनिक्स के साथ रिलेट किया और मैथमेटिक्स के रूल्स को यूटिलाइज करते हुए रिसर्च की. डी मोटो एनिमलियम कॉम्प्रिहेंसिव बायोमैकेनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ लिम्स, मोबिलिटी, बर्ड्स फ्लाइट, स्विमिंग, मूवमेंट, हार्ट फंक्शन, ये इसने बताया. हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरीज इन बायोफिजिक्स. बायोफिजिक्स की हिस्ट्री में हम क्या स्टडी करेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, थ्योरी ऑफ हियरिंग, ब्राउन्स मोशन, ऑस्मोटिक प्रोसेस, नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स, डिस्कवरी ऑफ एक्स-रेज, emergence of radiation, biophysics, and the last discovery of DNA structure, information theory, statistical physics of biopolymers. ये सब कुछ हम स्टडी करेंगे in the next lecture of the biophysics.